स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने पर्सनैलिटी को कैसे डिफाइन किया, कितने टाइप में डिफाइन किया। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड थ्योरी द प्राइमरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, इन्होंने कहा कि 3 एलिमेंट है जो पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं, वो है इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड है, इसका प्रिंसिपल है कि हमें प्लेजर चाहिए, मतलब इन्हें सिर्फ प्लेजर के ऊपर बेस है, ये चाहिए तो चाहिए, काम खत्म, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, कोई इस चीज़ से मतलब नहीं है। जैसे बच्चे जिद करते हैं, उन्हें नहीं पता ये कितना गलत होगा या सही होगा, बट उन्हें चाहिए, तो ये इड है। इट एज्यूम दैट पीपल सीक प्लेजर एंड ट्राई टू अवॉइड पेन। इट कहता है कि इन्हें बस प्लेजर चाहिए, पेन नहीं चाहिए, पेन को अवॉइड करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये। इट डील विद इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव नीड्स, जैसे सेक्सुअल डिजायर है, एग्रेसिव इम्पल्स है, ये कंट्रोल करना नहीं जानते। इट मतलब अगर डोमिनेंट है तो मतलब ये है कि वो सिर्फ प्लेजर के लिए काम करेंगे, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कंट्रोल करना इन्हें नहीं आता। इट डज नॉट केयर फॉर मॉरल वैल्यू, सोसाइटी और अदर इंडिविजुअल्स। इट को मतलब नहीं है क्या मॉरल वैल्यू है इसकी, मतलब ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सोसाइटी में कुछ काम करने ठीक भी नहीं होते, बट इट को इस चीज़ की फिक्र नहीं होती। इट इज़ एनर्जाइज्ड बाई 2 इंस्टिक्चुअल फोर्स कॉल्ड लाइफ इंस्टिक्ट एंड डेथ इंस्टिक्ट, मतलब ये इस पे काम करता है, लाइफ या डेथ पे, मेनली लाइफ और डेथ पे फोकस करता है इड। ईगो है, ये रियलिटी प्रिंसिपल पे फोकस करता है कि जो रियलिटी में चीज़ें हैं दे के काम करो, मतलब जैसी सोसाइटी वैसे ही रहो, प्रैक्टिकल वे में सोच के काम करता है ईगो। इट ग्रोज आउट ऑफ इड एंड सीक्स टू सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल्स इंस्टेक्चुअल नीड्स इन अकॉर्डेंस रियलिटी। देखो ज़रूरत सबकी हैं, बट ये कहता है कि ज़रूरतों को ढंग से पूरा करो, मोरालिटी को ध्यान में रखो, सोसाइटी को ध्यान में रखो, ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो कर दिया, ये नहीं है। इट डायरेक्ट द इड टुवार्ड मोर अप्रोप्रिएट वे ऑफ बिहेविंग। देखो जो ये चीज़ चाह रहा है वो इड से ही तो आ रही हैं, इड चाह रहा है, बट ये कह रहा है कि ये चीज़ें तुम्हें मिल सकती है, बट ढंग से काम करो, तब गलत वे में ये चीज़ें नहीं लेनी है। तो मोरालिटी फैक्टर इड के साथ ये मोरालिटी फैक्टर जोड़ देता है। While id is demanding and unrealistic works and works according to pleasure principle, id का तो यही मतलब है कि उसे कुछ भी करना है, बस वो चीज़ चाहिए। ईगो कहता है नहीं, कुछ भी करके ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक ठाक कर ढंग से काम करो, और जो सोसाइटी में रहने के तरीके उस तरह से रहो, वो चीज़ जो भी चाहिए वो ले लो। ईगो इज पेशेंस, रिजनेबल एंड वर्क्स बाय द रियलिटी प्रिंसिपल। ईगो रियलिटी को फोकस करके काम करता है कि ऐसी दुनिया है, ऐसे रहना है। इड कहता है दुनिया जाए भाड़ में, मैं जो करूँगा करूँगा। सुपर ईगो ये अलग ही है, मोरालिटी प्रिंसिपल है, चाहे नुकसान कितना भी हो जाए बट मैं नहीं गलत करूँगा, ये सुपर ईगो वाला कॉन्सेप्ट है। इट हेल्प्स कंट्रोल द इड बाय इंटरनलाइजिंग द पेरेंटल अथॉरिटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ये ट्राई करता है टू स्टॉप द इड्स सेल्फिश एंड अनएक्सेप्टेबल डिजायर। इड का मतलब ये है कि वो कुछ भी चाहता है, सुपर ईगो कहता है नहीं, कुछ भी ऐसे नहीं मिलेगा। सुपर ईगो कहता है टेल्स अस व्हाट इज राइट और रॉन्ग एंड एम्स फॉर परफेक्शन एंड नॉट जस्ट प्लेजर और रियलिटी। सुपर ईगो फोकस करता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या कैसे करना चाहिए, मतलब ना तो ये प्लेजर फोकस करता है, ना ही ज़्यादा रियलिटी पे फोकस करता है, बट ये उससे भी ऊपर सोचता है, मोरालिटी को ज़्यादा फोकस करता है कि गलत है तो गलत है, नहीं करना है।